यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सजीवों में पौधों की उत्पत्ति पहले होने का क्या कारण है। यानी कि सजीवों में अगर देखा जाए तो पौधों की उत्पत्ति पहले हुई है तो उसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है इनमें से। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं अगर हम उनको देखें ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि सजीवों में जो उत्पत्ति हुई है पौधों की वो पहले क्यों हुई है। देखिए, अगर हम देखें उत्पत्ति के हिसाब से यानी कि इवोल्यूशन के हिसाब से देखें, ठीक है, इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में एक कोशिकीय जीव यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो उत्पन्न हुए थे। कौन हुए थे? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न हुए थे ये थे कीमो ऑटोट्रोफ्स। कौन थे? कीमो ऑटोट्रोफ्स थे। ठीक है, यानी कि ये क्या करते थे, ये रसायन से अपना भोजन प्राप्त करते थे, यानी कि ये रसायन संश्लेषी थे। इनको क्या बोलते हैं? रसायन संश्लेषी जीव, संश्लेषी जीव। ठीक है, बात समझ में? यानी कि रसायनों से अपना भोजन लेते थे। इसके बाद में इनके अंदर कुछ बदलाव हुए और ये खुद अपना भोजन बनाने लगे। ठीक है, उनको कहा जाने लगा ऑटोट्रोफ्स। ठीक है, ऑटोट्रोफ्स में सबसे पहले पैदा होने वाले जो जीव थे वो कौन थे? आपके शैवाल जैसे एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव। इनको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी जीव। ठीक है, कैसे थे ये? प्रकाश संश्लेषण करने वाले। ठीक है, फिर इनके बाद में जो आए वो आए हेटेरोट्रोफ्स। कौन आए? हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रोफ्स, इनको बोला जाता है विषम पोषी। क्या कहा जाता है? विषम पोषी। जो किसके ऊपर डिपेंड थे? ये प्रकाश संश्लेषी पौधों के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब ये प्रकाश संश्लेषी पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते थे या फिर ये मांसाहारी थे। तो कहने का मतलब है ये जो ऑटोट्रोफ्स थे, इस ऑटोट्रोफ्स के अंदर आने वाले जो पादप हैं, मतलब आने वाले जो जीव है वो क्या होंगे? प्लांट होंगे। ठीक है, और कुछ प्लांट जो है वो ऑटोट्रोफ्स में भी बदले, कुछ प्लांट जो है वो हेटेरोट्रोफ्स की कैटेगरी में भी आते हैं, जो कि दूसरों पर भोजन के रूप में आश्रित होते हैं। बात समझ में? तो पहले वाली बनने वाली कोशिका कौन सी थी? कीमो ऑटोट्रोफ्स थी, जो कि रसायन संश्लेषी थी। ठीक है ना, रसायनों का निर्माण। लेकिन उसके बाद में उन्हीं कोशिकाओं से उत्पत्ति हुई किनकी? पादपों की। और पादपों से जो हेटेरोट्रोफ्स बने वो बने कौन? एनिमल। तो कहने का मतलब है कि एनिमल जो है वो बाद में बने हैं और प्लांट पहले बने हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि सजीवों में पौधों की उत्पत्ति पहले होने का कारण क्या है। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो देखो, पादप स्वपोषित होते हैं। तो प्लांट कैसे थे? प्रकाश संश्लेषी यानी कि ऑटोट्रोफ यानी कि स्वपोषी। इनको हम एक नाम और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? ये स्वपोषी थे। तो ये आंसर जो है यहाँ पर राइट लग रहा है। ठीक है, पादप कोशिका की संरचना जो रचना है वो साधारण है। पादप कोशिका की रचना साधारण नहीं है। पादप और जंतु कोशिकाओं में ज्यादा अंतर नहीं होता। केवल पादपों में जो है सेल वॉल पाई जाती है। इसके आधार पर पादप और जंतु को हम अलग अलग करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम होती है। केवल एनिमल में, एनिमल और जंतु इस प्लांट के अंदर अंतर करें तो यहाँ पर क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और पादप में जो है प्लांट सेल, प्लांट में जो सेल होती है वो सेल वॉल इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और जंतु में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। इतना से अंतर होता है, बाकी लगभग सेम होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, जंतु कोशिका का विकास पादप कोशिका से हुआ है। अरे भाई, जंतु कोशिका का विकास पादप कोशिका से हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो यही पूछा जा रहा है कि पादप कोशिका की उत्पत्ति पहले क्यों हुई, कारण क्या है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। पादप कोशिका का विकास जंतु कोशिका से हुआ है, नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। पादप कोशिका से जंतु का नहीं हुआ, जबकि एक ही कोशिका से, इसी कीमो ऑटोट्रोफ कोशिका से ही पादप बने हैं और इसी से क्या बने हैं? जंतु बने हैं। बात समझ में आ गई? यहीं से ही पादपों का विकास हुआ है और यहीं से ही जंतुओं का विकास हुआ है। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है वो क्या है आपका? पादप स्वपोषित होते हैं। पादप स्वपोषित होते हैं, इसलिए सबसे पहले इन्होंने अपने आप को पोषण के रूप में ढाला, अपना पोषण स्टार्ट किया और फिर बाद में जो है ये हेटेरोट्रोफ्स में बदले। ठीक है, तो इसलिए पादप जो है क्या है? स्वपोषी, इसलिए इनकी उत्पत्ति क्या है? पहले हुई है। किससे? जंतुओं से। ओके, थैंक यू।